आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दो ऐसी शख्सियात से जिन्होंने 40 साल तक हरम शरीफ की खिदमत में गुजारे। इस दौरान उन्हें हरम शरीफ के अंदर जाने का शर्फ भी हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने चुना और हमने काफ़ी काम किया वहाँ पर। हम ऐसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। हरमैन शरीफैन का, मक्के का खुसूसन और मदीने का, कोई जगह नहीं छोड़ी हर जगह। दो जगह मैं ऐसी जगह गया हूँ कि मैं उससे काफ़ी बदला हूँ। गुंबद खदरा है, उसके साथ में एक मीनारा है, वहाँ से शॉट लेने थे तो उस मीनारे पे नहीं। तो आप जो छत देखती हैं ना खाना काबा के अंदर से, वो छत नहीं है, वो छत है एक उसके ऊपर भी है। बहुत खौफनाक वाली परमिशन होती थी। ये जो कन्वेंशनल होते थे, जो कैमरा की है, लेन हाउस की है। खाने काबा को अगर हमने पहली दफा देखा है अपनी आंख से, इन तस्वीरों से ही देखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सुबह कुतुब और आप देख रहे हैं बुल नेटवर्क। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दो ऐसी शख्सियात से जिन्होंने 40 साल तक हरम शरीफ की खिदमत में गुजारे। इस दौरान उन्हें हरम शरीफ के अंदर जाने का शर्फ भी हासिल हुआ और ये यकीनन इनके लिए एक एजाज़ की बात है कि जहां बादशाह भी नसीब से बुलाए जाते हैं, वहां इन्हें बतौर सिविलियन जाने की इजाज़त मिली। अपनी 40 साल सर्विस के दौरान उन्होंने काबा शरीफ और मदीना मुनव्वरा की लातादाद तस्वीर बनाई और वीडियोग्राफी भी की और उनकी बनाई वीडियोस आज भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में शामिल की जाती हैं। आइए जानते हैं कि इन्हें हरम शरीफ की तामीरात में हिस्सा लेने की सादत कैसे नसीब हुई। अंकल, सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि हरम शरीफ जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ आप लोगों का और किस तरह से आप लोग जो है ना वहाँ पहुँचे और कैसे शुरुआत की इसका। पहले हम सऊदी अरब एयरलाइन में थे। वहाँ से जब मैं छोड़ के यहाँ आ गया तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने उनको हमें इंट्रोड्यूस कराया बिन लादेन में। उनको ज़रूरत थी कैमरामैन की और टेक्नीशियंस की। तो फिर हम वहाँ पर चले गए और फिर क्योंकि वो हरमैन शरीफैन की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसकी हमें वीकली फोर्टनाइटली रिपोर्ट बनानी पड़ती, जो कि वो अपने सुपीरियर्स को या किंग को जो है ना वो दिखाते थे कि ये प्रोग्रेस हो गई, ये इतना बन गया है। इस सिलसिले में हम गए थे। आपका कैसे जाने का इत्तेफाक हुआ? आप दोनों साथ गए थे या अलग अलग गए? थोड़ा सा इनसे पहले चला गया, वहाँ से एक अखबार निकला था अरब न्यूज़, तो उसमें मेरा हो गया था, तो मैं यहाँ से मॉर्निंग न्यूज़ से वहाँ चला गया। पहले ये गए थे, फिर मैं तो वापस आ गया था। मैंने कहा मैं चलता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे आ जाएँ और यहाँ पे तो फिर मैं चला गया था हरम के काम के। PTV में मैं तकरीबन 15-16 साल 18 साल काम किया और फिर यहाँ से मैं सऊदी अरब एयरलाइन में चला गया। तो उनके पास एक ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट था, वो हमने रन किया। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया था। PIA में तकरीबन काम किया मैंने 2 साल 2.5 साल। उनके पास भी एक ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, जैसे मैंने बताया था पहले कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बिन लादेन में इंट्रोड्यूस कराया। उनको आदमियों की ज़रूरत थी, उनका बहुत बड़ा डिपार्टमेंट। जब आपको पता चला आप लोगों को कि हरम शरीफ की तामीरात में आप लोगों को भी एक हिस्सा अपना डालना है, कि उसकी फोटोग्राफी करनी है, उस जगह की वीडियोग्राफी बनानी है, तो आपके क्या एहसास थे? एक मुसलमान की हैसियत से जो एहसास हो सकता है, जो आपका एहसास हो सकता है कि साहब अगर आपको कोई ऐसी बात कहे, वही हमारा एहसास था और हम अपने आप को समझते थे। लेकिन दो किस्म से आदमी अंदर जाता है। एक तो जाता है कि जैसे कोई वज़ीर आज़म है या XYZ कोई है। मैं तो काम के सिलसिले में गया था ना, काम के सिलसिले में गया था, तो यही सोचता था कि बस सबसे पहले बात मेरे जहन में ही आई कि इतने लोग हैं, हमें अल्लाह मियाँ ने क्यों मतलब अपने के लिए कि हम वहाँ उसके अंदर जाके काम करें। उसके बाद कुछ समझ में आया कि है कुछ। तो उसके बाद थोड़ी सी जो भी थोड़ी बहुत बुराइयाँ थी वो अपने आप में दूर की कि ये तो फंस जाएंगे वरना हमको। अल्लाह मियाँ ने जब हमें महसूस कर दिया है कि तुम हमारा यहाँ पे आके काम करो, कोई बात तो है, उसकी वजह से फिर होता गया। लेकिन ये ज़रूर है, इन्होंने भी मैंने भी शायद ज़रा सा ये नहीं है कि वो नौकरी समझ के नहीं किया। कभी सोचा था कि आगे चलकर इस तरह से अल्लाह अपने घर ऐसे बुलाएगा? सोचा तो नहीं था, वैसा तो नहीं सोचा था। ये तो टीवी में होते थे, लेकिन बहरहाल उसके बाद जो चेंज आई ना, जब तक आप चेंज लाएंगे नहीं ना, सोचे तो मुझे क्यों, ये दिल से होता है, ये ताल्लुक तो अल्लाह से। अमल
अमल देखता है तब। खाने काबा की कंस्ट्रक्शन के दौरान और कोई ऐसा वाक़या हुआ जिससे आपकी ज़िंदगी बदली? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या कि जिसकी वजह से आपको लगा हो कि ये टर्निंग पॉइंट है? आप जब जाते हैं वहाँ फर्स्ट टाइम जब आप जाएंगे, पहली दफ़ा जब आप जाएंगे मक्का या मदीना, जो फीलिंग होती है बस वही होती है, वही आपको बदलती है। क्योंकि और कोई ऐसा मोजज़ा या कोई ऐसी चीज़ या किसी ने ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब जॉब एक रूटीन जॉब हो जाए तो फिर और थोड़ा सा आदमी हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ताला ने चुना और हमने काफ़ी काम किया वहाँ पर। और मेरे ख्याल से हम ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। तो मीनारे के ऊपर मिसाल के तौर पर, यानी हरमैन शरीफैन का, मक्के का खुसूसन और मदीने का, कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह। कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया हो वहाँ पर, इतनी अल्लाह के घर में थे आप तो किसी? हाँ, 2 जगह मैं ऐसी जगह गया हूँ कि मैं उससे काफ़ी बदला हूँ। मैंने कहा ये ऐसी जगहें हैं यहाँ कोई नहीं आ सकता, कोई आ ही नहीं सकता। वहाँ पे मतलब मीन्स अंदर तो लोग जाते हैं जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं या जिनको वहाँ की गवर्नमेंट ले जाना चाहती है तो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वहाँ पे वो जाके करेंगे क्या, लेकिन एक गुंबद खदरा है, उसके साथ में एक मीनारा है। तो मुझे कुछ वहाँ से शॉट लेने थे तो उस मीनारे पे कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। तो मैं गया और वो उसके बाद और एक और है खाने काबा की, जो आपका तो खैर नहीं शायद नहीं हुआ, तो आप जो छत देखती हैं ना खाने काबा के अंदर से, वो छत नहीं है, वो छत है एक उसके ऊपर भी है, यानी कि 2 छत्ती है, इसलिए कि कभी कोई लीकेज वगैरह हो जाए, ये हो जाए। तो जो हम लोग छत देखते हैं तस्वीरों में या वीडियोस में, तो वो असल छत नहीं है, वो दूसरी छत है। जो आप अंदर से देखेंगे तो वो और है, यानी कि 2 छत्ती है। उसके अंदर जब उसकी मेंटेनेंस हुई थी तो उसके अंदर की भी मैंने जाके की, अंदर उसकी ऊंचाई इतनी है कि मैं झुक के मतलब मुझसे खड़ा नहीं हो जाए, और वहाँ पे आप लाइट भी नहीं खोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें जैसे तैसे उसकी की हमने, तो वो वहाँ पे जो है वो वहाँ कोई नहीं गया। वहाँ आपको अल्लाह ने अपने उस पर बुला लिया, यानी कि ये उसने खुद ही आपको मुंतखब किया। फिर मैं सीधा होना शुरू हुआ। अंकल अपने काम के हवाले से बताएं कि क्या तरीक़ेकार होता था जब आप लोग जाते थे वहाँ फोटोग्राफी करने? तो किस तरह से जाते थे? असाइन होती थी आपको चीज़ें या आप लोग खुद से ही मैनेज करते? एक्चुअली हम लोग जो हमारा जो बेसिक काम था उसकी प्रोग्रेस फोटोग्राफी थी, हर वीक में 3 दफ़ा करते थे। तो बीच में कोई अच्छी नई चीज़ें आती थी तो फिर जाते थे, और ये हमारा काम ही यही था। हमने बाकायदा गाड़ी जाती थी ऑफिस से, वीडियो के वो होते थे, असिस्टेंट होते थे, मैं फोटोग्राफर में मैं होता था। मतलब पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी वास्ट नहीं थी इतनी, अब बिल्कुल अलग ड्रोन कैमरे आ गए हैं इस तरह के। तो आप लोग किस तरह से फिल्म बनाते थे, किस तरह से करते थे, मैनेज कैसे करते थे चीज़ें? बहुत खौफनाक वाली परमिशन होती थी, और जितना भी काम हरम का होता है वो मतलब बादशाही उसका इंचार्ज होते हैं, क्योंकि हरमैन शरीफैन वही है ना, तो वो उनकी मतलब उनके थ्रू से ही परमिशन होती थी। हमने आप उनकी कोई फिल्म देखें तो पत्थर लग रहा है तो बिल्कुल क्लोज जाके दिखाते थे पत्थर कैसे लग रहा है, या सीलिंग पे कैसे हो रही है, या वो स्लाइडिंग डोम है चल कैसे रहा है, वहाँ जाके जर्मनी जाके जहाँ वो बनते थे वो शूट होता था। इस दौरान आपने कितने हज किए? क्योंकि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। जो मैं घर से इहराम बांध के हज की नीयत से मतलब हज करने गया था वो तो शायद 4 किलो, लेकिन जब भी मैं जाता था तो जाता हज में एरियल फोटोग्राफी, ये भी और मैंने वहाँ पे 2 दफ़ा उसमें भी इहराम बांधा। किन किन शख्सियात से आपकी मुलाकात हुई? ज़ियाउल से मेरी ज़ाती, क्योंकि मैंने उनसे हमेशा कहता था कि मैं एग्जीबिशन करूँगा तो आप करेंगे। इमरान खान, जब ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, जब ये अपनी फंड रेजिंग के लिए आते थे तो मिलो सारा मतलब एहसन रशीद होते थे, वो हमारे दोस्त होते थे जिन्होंने सारा इनके लिए कुछ किया, तो वो सबसे मेरी है
सबसे है। शेख रशीद से बहुत अच्छी है मेरी। हमने एक फिल्म बनाई थी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है, वो तो तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे की थी। तो वो हमारे दोस्त और प्रोड्यूसर हुआ करते थे यहाँ पर आफ्ताब अजीम साहब, उनको मैंने दी थी। तो वो हर रमज़ान में, अब मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले रमज़ान तक वो चलती थी। उन्होंने मुशर्रफ व उर्दू करके उसको, पहले जो हमने वहाँ बनाई थी वो अरबिक और इंग्लिश में थी, तो इन्होंने उसको तर्जुमा करके। और अपने कैरियर के दौरान कोई ऐसी तस्वीर जो बहुत ज़्यादा पसंद की गई हो, जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब उसमें तारीफ़ आपको मिली हो? ये वाली, इसमें ये था कि इसको जब बनने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ये नमाज हुई थी ऊपर। हाँ, ये 27 ऑफ रमज़ान है, तो इसमें ये कंप्लीट हो गई थी एरिया। तो ये ज़रा सा पहली दफ़ा इतना हुआ, तो ये ज़्यादा मेरी जो है ये बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम लोगों ने देखी। और इत्तेफाक ये है कि ये जो कन्वेंशनल होते थे, जो कैमरा उसकी लेनहाउस की है, तो इसमें पिक्सल विक्सल का भी चक्कर नहीं होता था कि वो पहले तो पिक्सल ही नहीं होते थे, इतनी बड़ी करोगे तो ये हो जाएगा। इसमें आप देखें एक एक चीज़ शार्प है। ये जर्मन कैमरा है, और इसका फॉर्मेट भी यही था नेगेटिव का, 6x17 पैनोरामा था ये। तो ये फर्स्ट टाइम जो हुआ, तो ये काफ़ी पता नहीं, चेयरमैन थे, चेयरमैन दोनों को बहुत पसंद आई थी, कैश अवार्ड इनको मिला था, बहुत अच्छा। एक ये है, इसकी भी हमें मतलब परमिशन से दी थी इसकी। और रात को जब बंद हो जाती थी वो मजनबी, मतलब रात को मेंटेनेंस की बंद कर देते थे, तो उस वक्त, अब तो नहीं होती लेकिन पहले हो जाती थी, बंद कर देते थे। इसमें मैं अकेला था और मुझसे बड़ी मेरी वो हो रही थी, मतलब मैं था और एक वहाँ पे वो जो थे जो मेहमानों का बैठे हुए थे, तो वो वहाँ पे बैठ के ना, बंद में भी होता है वहाँ पे जरूर शरीफ करते रहते हैं लोग। तो वो उस वक्त कैफियत मेरी अजीब सी थी कि मैं पता नहीं जायज़ है नहीं जायज़, लेकिन मैंने कहा भाई काम है, तो काम के सिलसिले में आए, असाइनमेंट है मेरा ये। अब इसमें कुछ चेंज वेंजिंग उनको करनी होगी, तो इसलिए वो ज़रा सा, तो ये बड़ी कैफियत मेरी अकेला बिल्कुल, और वो सामने मौलाना साहब बैठे और हल्की हल्की वही कहते हराम। ये वो तस्वीरें हैं जिनको देख के हम बड़े हुए हैं। जैसे खाने काबा को अगर हमने पहली दफ़ा देखा है अपनी आँख से, तो इन तस्वीरों से ही देखा है। जब आपकी वीडियोस भी जो आप लोगों ने बनाई हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी यूज़ होती हैं। कुछ बताएंगे उस हवाले से? हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो कि हरमैन शरीफैन की थी, मक्के और मदीने की। वो जैसे मैंने बताया, वो उन्होंने अपने आर्काइव में रखी हुई। तो जो मैंने यहाँ पर उनको दिया था, एक साहब जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने उसको तर्जुमा करके और उसको चलाया था। तो अब बहुत सारे मैंने चैनल्स पे देखा जो शॉर्ट मेरे ही चलते हैं, लेकिन वो जाहिर है कि वो एक आम हो चुकी है चीज़, तो उन्होंने उससे वहाँ से ले लिया। तो आज के ज़माने की बात करती हूँ, तो आज तो हर चीज़ पे ना कॉपीराइट का इशू आ जाता है। ख़ास तौर पे जैसे हम यूट्यूब वगैरह पे कोई भी चीज़ डालते हैं, तो आप लोगों ने इस तरह से कुछ नहीं करा? नहीं, उस ज़माने में था भी नहीं, और दूसरी ये एक ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल से इसकी कॉपीराइट होनी भी नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं करें। आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं कि अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चूज़ किया, आप दोनों को, ठीक है, एक ही घर से 2 भाइयों को चूज़ किया और ये शर्फ बख्शा, आप लोग मदीना मुनव्वरा में भी अंदर भी गए, सब जगह आपने फोटोग्राफी की, और आप तो ऐसी ऐसी जगहों पर गए जहाँ बादशाह क्या, एक आम आदमी क्या, मतलब बादशाह भी नहीं जा सकता, तो वो भी बहुत कम लोगों को शायद अंदर भेजा जाता, जैसे आपने छत की बात की। तो आप कैसे देखते हैं ये सब चीज़ें जब आपके जहन में चलती हैं, तो आपका दिल करता है कि आप दोबारा से वापस वहाँ जाएं? ये तो अब वही जाने, लेकिन मुझे इसका एहसास ज़रूर है, कुछ न कुछ हुआ है कि मुझे उसने चुना। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के फैसले हैं, ये बड़े नसीब की बात है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोबिया कुतुब को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने मुल्क को साफ़ रखिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।